हेलो, वेलकम टू किड्स इंग्लिश स्कूल। इंट्रोडक्शन आपको पता है। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पिछले कुछ लेक्चर में क्लासेस में आपको मिली है, दिए हुए है। आज हम देखेंगे मराठी चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, इयत्ता 7वीं फॉर क्लास 7 का। आज हम मराठी चैप्टर नंबर 2 स्वावलंबनाची शिकवण। तो स्वावलंबनाची शिकवण म्हणजे काय? तो दो मित्र रहते हैं और दोनों पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहते हैं, और एक मित्र जो दोस्त रहता है उसके पास एक बुक नहीं रहती है, मतलब जो भी क्लासेस की आपको बुक चाहिए होती है वो बुक नहीं रहती है। तो दोनों मित्र कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं वो इस लेसन में आज हम देखेंगे। तो ये लेसन लिखा है साने गुरुजी। इस लेसन की जो राइटर है साने गुरुजी, इनका पूरा नाम पांडुरंग सदाशिव साने। जन्म 1899, मृत्यू 1950। इन्होंने साने गुरुजी या नावाने लेखन, श्यामची आई, धडपडणारा श्याम, नवाप्रयोग, गोड गोष्टी, हिमालयाची शिखरे इत्यादी विपुल साहित्य, विद्यार्थ्यावर सुसंस्कार करणारे लेखन, साधी विरळ ओघवती भाषा, भावपूर्ण आणि संस्कारक्षम निवेदनशैली हे त्यांच्या लेखनाचे विशेष। ये हुआ सानी गुरुजी का पाठ परिचय। तो इस लेसन में आज हम कोणतीही गोष्ट अवगत करण्यासाठी साधन करावे लागते, सतत सराव करावा लागतो। मोठ्या कष्टाने अभ्यासपूर्वक प्राप्त केलेले यश मनाला आनंद देणारे असते। या कथेद्वारे स्वावलंबन हा गुण अंगी बाळगावा हा संदेश मिळतो। तो कोणतीही गोष्ट मतलब कोई भी गोष्ट, कोई भी अपने को चीज या वस्तु हस्तगत करना है तो सतत सराव मतलब मेहनत करना पड़ती है उसके लिए। मोठ्या कष्टाने मतलब बड़े कष्ट से, बड़े मेहनत से, अभ्यास पूर्वक मेहनत पढ़ाई कर जो यश प्राप्त आपको होता है वो आपको आनंद देने वाला रहता है। या कथेद्वारे स्वावलंबन हा गुण अंगी बाळगावा हा संदेश मिळतो। तो लेखक क्या कहते, देखो, मी लहानपणी रामचा भक्त, मतलब मैं छोटेपन में क्या था, राम का भक्त था। रामचा भक्त असल्यामुळे राम रक्षा आपल्याला येऊ नये याचे मला वाईट वाटे। मतलब राम का जो नाम जपने का जो पुस्तक होता है, राम की आरती प्रार्थना करने का जो पुस्तक होता है वो भक्त असल्यामुळे राम रक्षा आपल्याला येऊ नये याचा मला वाईट वाटते। मतलब जब मैं छोटा था तो तब मुझे राम की आरती मतलब राम का नाम जो प्रार्थना में आता है वो आता नहीं था, और मुझे उसके लिए बुरा लगता था। आमच्या शेजारी गोविंद भटजी परांजपे राहत होते। मतलब हमारे शेजारी, हमारे घर के बाजू में गोविंद भाई भट्ट जी नाम का एक व्यक्ति रहता था परांजपे, उनका सरनेम परांजपे होते। त्यांचा एक मुलगा भास्कर, उनका एक लड़का था भास्कर। त्यांच्याजवळ राम रक्षेचे पुस्तक होते, उनके पास राम रक्षे का पुस्तक था। तो दररोज एक श्लोक पाठ करीत असे, मतलब रोज एक श्लोक, एक पैराग्राफ याद करता था राम रक्षा में से। संध्याकाळ झाली म्हणजे आमच्याकडे येई वो श्लोक म्हणून दाखवत असे। शाम के वक्त वो लड़का आने का, कौन सा लड़का, भास्कर हमारे घर पर आने का, और वो श्लोक, वो वाक्य, वो सेंटेंस बगैर देखे याद कर पढ़कर जाता था, दाखवत असे। ते ऐकून मला लाज वाटे व भास्करचा राग ये। वो सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आता था और उस पर मतलब शर्म आती थी कि मैं भास्कर के बराबर का होने के बावजूद भी मुझे वो राम रक्षा पढ़ते आ नहीं रहे हैं, मेरे पास वो पुस्तक नहीं है। एक ही दिवशी भास्कर श्यामला म्हणाला, एक दिन भास्कर श्याम को कहने लगा, श्याम आता तुझे 10 श्लोक राहिले आहेत। एके दिवशी भास्कर श्यामला म्हणाला, श्याम आता तुझे 10 श्लोक राहिले आहेत, आणखी 5 दिवसांनी माझी सारी राम रक्षा पाठ होईल। तुला कुठे येते?
क्या कहने भास्कर श्याम से कहने लगा, श्याम अब तेरे राम रक्षा याद करने के श्लोक 10 हो चुके हैं. आणखी 5 दिवसांनी माझी सारी राम रक्षा पाठ होईल. तुला कुठे येते. मी एकदम संतापलो. कोण संतापलो? श्याम. मी एकदम संतापलो व त्याच्या अंगावर धावून गेलो. मुझे वो गुस्सा आ गया. मतलब भास्कर श्याम से कहने लगा कि मेरे राम रक्षा में के जो 10 के 10 श्लोक है वो पूरे याद हो गए हैं और कुछ 5-6 दिनों से मेरी पूरी राम रक्षा याद हो जाएंगी. यह सुनकर वो श्याम एकदम गुस्से में आ गया और त्याच्या अंगावर धावून गेलो. मतलब उसके ऊपर दौड़ कर गया. भाषा पुन्हा येशील तर बघ. तुझ्याजवळ पुस्तक आहे म्हणून माझ्याजवळ असते तर तुझ्या आधी पाठ केली असती. श्याम क्या कहने लगा भास्कर से? भास्कर तेरे पास पुस्तक है, तुम्हारे पास पुस्तक है तो तुमने याद किया, लेकिन मेरे पास पुस्तक नहीं है. मेरे पास अगर किताब होती तो मैंने तेरे से पहले वो राम रक्षा याद कर दिया होता. उसके बाद ही बातची ऐकून आई बाहेर आली. मतलब दोनों का झगड़ा देखकर माँ बाहर आई. तिने भास्करला विचारले, काय रे झाले? भास्कर श्यामने का तुला मारले? माँ कहने लगी कि क्या हुआ भास्कर, श्याम ने तुझे क्यों मारा? भास्कर म्हणाला. फिर भास्कर म्हणाला, श्यामची आई मी राम रक्षा पाठ झाली असे म्हटल्यावर श्याम एकदम चिडून माझ्या अंगावर धावून आला. फिर माँ कहने लगी कि भास्कर तुझे श्याम ने क्यों मारा? तो भास्कर कहने लगा कि श्यामची आई, श्याम की माँ, मैंने श्याम से कहा कि मैंने जो राम रक्षा के जो 10 श्लोक थे वो श्याम को कहा कि वो राम रक्षा मेरी पूरी याद हो गई. तो ये सुनने के बाद श्याम मेरे ऊपर मतलब दौड़कर आया और उसने मुझे मारा. धावून आला. आई श्यामना म्हणाली, भास्कर जवळ. आई श्याम से कहने लगी कि भास्कर के पास पुस्तक आहे. आई पुस्तक मतलब किताब, बुक. त्याला नको असेल तेव्हा घेत जा, नाही तर त्याच्या पुस्तकावरून उतरून घे व पाठ कर. माने क्या कहा? जब भास्कर के पास किताब है तो जब उसको फ्री टाइम रहता है, जब भास्कर फ्री रहता होगा तो तब वो किताब, वो बुक आप तू लेते जा और वो बुक पूरी आप तुम्हारे नोटबुक में फिल करो और वो श्लोक याद कर. ये उसके माने कहा. किसके? श्याम के माने. येत्या रविवारी सारी राम रक्षा उतरून घ्यायची असे श्यामने ठरवले. आज जो आने वाला जो संडे है वो संडे तक पूरी राम रक्षा वो याद करने वाला था, ऐसा उन्हें प्रयत्न निश्चित किया. रविवार उजाड़तात श्याम भास्कर कडे गेला. रविवार मतलब संडे की सुबह के वक्त श्याम कहा गया? भास्कर के पास गया आणि भास्करची आई भीमा ताई जवळ पुस्तक मागू लागला. और भास्करच्या आई भीमा ताई जवळ पुस्तक मागू लागला. भीमाताईने राम रक्षेचे पुस्तक श्यामला दिले. श्यामने राम रक्षेचे सगळे श्लोक सुंदर अक्षरात लिहून काढले. जब संडे आया तो श्याम कहाँ गया? भास्कर के घर पर गया. और भास्कर के घर पर जाने के बाद श्याम के आई से, जिसका नाम था भीमाताई, उनको पुस्तक बुक मांगी और वो बुक लेकर घर पर आया और पूरे श्लोक उसने अपने नोटबुक में लिख लिए. पूरी बुक लिख ली, अक्षरात लिहून काढले आणि पुस्तक परत भास्करला देऊन टाकले और वो किताब व पुस्तक फिर से भास्कर को दे दिया. शेवटी दूसरा रविवार आला. पहला रविवार को क्या किया श्याम ने कि भास्कर के अम्मी के पास से वो बुक लाई और अपने नोटबुक में वो पूरी बुक लिख ली. फिर वो लिखने के बाद फिर दूसरा संडे आया. माझी रामरक्षा पाठ झाली. दूसरे संडे तक क्या हुआ था? भास्कर की, श्याम की पूरी राम रक्षा, पूरी पुस्तक राम रक्षा की जो आरती की पुस्तक था भगवान राम का, वो पूरे उसने याद कर दिया. पाठ झाले. संध्याकाळी वडील केव्हा बाहेरून येतात. मी त्यांना राम रक्षा व मी
त्यांना रामरक्षा म्हणून केव्हा एकदा दाखवतो असे मला वाटले होते. जब वो श्याम ने राम रक्षा याद कर दिया तो श्याम को ऐसा लगने लगा कि आप मेरे अब्बू जल्दी से जल्द घर पर आ जाना चाहिए. और मैंने वो राम रक्षा अपने पप्पा को याद याद करी हुई राम रक्षा सुनाना चाहता हूँ. शेवटी संध्याकाळ झाली. संध्याकाळ मतलब शाम हुई. शेवटी संध्याकाळ झाली. वडील आले व हाथ पाय धुवून घरात गेले. क्या हुआ, जब शाम के वक्त पप्पा घर पर आए शाम के, तो उन्होंने हाथ पैर धोकर घर पर गए, घरात गेले. त्यांनी विचारले, काय श्याम, पर्वंचा स्रोत वगैरे झालं का सारे. मतलब त्यांनी विचारले, काय श्याम, पर्वंचा स्रोत वगैरे झाला का सारे. जो मैंने आपको पढ़ाई दी थी वो कंप्लीट हुआ क्या. मी एकदम म्हटले, हो सारे झाले. तुम्ही राम रक्षा म्हणून घेता का. तुम्ही माझी राम रक्षा म्हणून घेता का. तुम मेरी राम रक्षा याद लेते क्या. मैं कहूंगा और आप सुनेंगे. ते एकदम म्हणाले, तू कधी शिकलास. तूने कब सीखा. आणि कोणी शिकवले और किसने सिखाया. मी सांगितले. मैंने कहा, भास्करच्या पुस्तकावरून मी उतरून घेतली व पाठ केली. भास्कर के पास से मैंने बुक लाया और वो मैंने नोटबुक में लिखा और वो याद करा. कौतुकाने बाबांनी श्यामची वही पाहिली. मतलब अच्छे से प्यार से क्या किया, श्याम के पप्पा ने उसकी बुक ली और देखने लगे. त्याचे कौतुक केले व पाठीवरून हात में फिरवला. मतलब उसकी प्रशंसा की, उसका अभिनंदन किया और उसके पीठ पर से हाथ फिराया. श्याम ने आपली वही आईला दाखवली व आई श्यामला म्हणाली. श्याम ने अपनी नोटबुक मम्मी को दिखाई और आई श्यामला म्हणाली. फिर माँ श्याम से कहने लगी, पुस्तक नाही म्हणून रडत बसला असता तर झाली असती का रामरक्षा पाठ तुला. आपल्याला हात पाय डोळे सारे आहे. स्वतःच्या पायावर उभे राहावे. ज्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, त्याला सारे काही आहे. असाच कष्ट करून मोठा हो. परावलंबी कधी होऊ नको. क्या कहने लगी माँ श्याम से कि जिसके पास सुंदर मतलब पाय, हात है, पैर है, आंखें है, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, डोळे आहे, उसने खुद के पैरों पर खड़ा रहना चाहिए. दूसरे के सहारे खड़ा नहीं रहना चाहिए. ज्याला बुद्धि आहे, जिसको दिमाग है, मनात निश्चय आहे. निश्चय है मतलब दिल में उसने सोचा हुआ है कि मैं ये करूंगा और ये करना चाहिए. त्याला सारे काही आहे. मतलब जिसके पास हाथ पैर सब है, दिमाग है, तो उसने ऐसा निश्चय करना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है, तो मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. तो फिर श्याम की माँ कहने लगी कि तेरे पास जब तक मैं बुक ला कर दी थी तो भास्कर तेरे से और आगे चला जाता. और माँ ने कहा हुआ जो उपाय है श्याम ने वो किया. कि माँ ने क्या कहा था कि जब तक अपने पास बुक नहीं आ जाती तो तू क्या कर, भास्कर के पास की जो बुक है वो अपने नोटबुक में फिल करने के बाद उसको याद कर. फिर वो श्याम ने याद किया और अपने पप्पा को कहकर सुनाई. तो उसकी याद हो गई. पप्पा खुश हो गए, उसका कौतुक करने लगे. तो दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहिए. ये मुझे पेपर दिखाएगा तो तब मैं उसका पेपर लिखूंगा, ऐसा नहीं. तो पढ़ना चाहिए. ये बुक अपने लिए है. परावलंबी कधी होणे, हार नाही मानना चाहिए. तू आज देवाला फार आवडशील हो श्याम. तू आज भगवान को खूप अच्छा लगेगा, कारण तू स्वतः कष्ट करून सारे लिहून काढून त्याचे स्रोत पाठ केलेस. मतलब तू आज खुदा को, भगवान को अच्छा लगेगा क्योंकि तूने खुद मेहनत कर वो याद किया है. है कि नहीं. जो भी हम मेहनत करते हैं वो भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को बहुत पसंद आता है. जो मेहनत का है उससे भगवान खुश होता है. और जो दूसरों का देखकर अपने नोटबुक में लिखता है, दूसरे से काम करवा कर अपना पेट भरता है, तो उससे भगवान नाखुश होता है. मतलब जो मेहनत करेगा उससे भगवान खुश होगा. अब मेहनत कैसी करनी है ये आपको इस लेसन में दिखाया गया है. उसके बाद शब्दों के अर्थ है राग. राग मतलब क्रोध, राग मतलब गुस्सा, देव, ईश्वर, मन, अंतकरण,
दिवस, दिन, पाठ, धडा, लेसन, नित्य, रोज, साहस, धाडस, निराश, उदास, विश्वास, खात्री. खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा. भास्कर श्याम के घरी का येत असे? भास्कर श्याम के घर पर क्यों आता था? राम रक्षा पढ़कर सुनाने के लिए भास्कर श्याम के घर पर आता था. तो ये नोटबुक में अपने इसका आंसर लिखना है, बुक में से ढूंढकर लिखना है. श्यामला भास्करचा राग का येत असे? क्यों आता था श्याम को भास्कर का गुस्सा? तो ये आपने नोटबुक में लिखना है. 7th स्टैंडर्ड के बच्चों ने अपना अपना होमवर्क, अपने अपने क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व कर कर अपने नोटबुक में लिखना चाहिए. हाँ, और लिखकर मुझे दिखाना है. श्याम ने राम रक्षा पाठ कशी केली? कैसा किया उसने याद? क्या क्या किया? वडिलांनी श्यामचे कौतुक कसे केले? आणि आईने श्यामला कोणती शिकवण दिली? मतलब आई ने श्याम से क्या कहा लास्ट में, वो ये लेसन ये 5वें क्वेश्चन में दिया है. 4th क्वेश्चन में वडिलांनी श्यामचे कौतुक का केले? क्यों किया? वडिलांनी उसके पप्पा ने श्याम को शाबाशी क्यों दी? उसके बाद श्याम ने राम रक्षा कशी पाठ केली? श्याम ने राम रक्षा कैसी याद किया? फिर नेक्स्ट, श्यामला भास्करचा राग का येत असे? राग मतलब गुस्सा. श्याम को भास्कर का गुस्सा क्यों आता था? वो बताया है आपको, समझाया मैंने. उसके बाद भास्कर श्यामचे घरी का येत असे? वो भी समझाया. ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपने नोटबुक में से फिल कर कर उसमें टिक कर कर नोटबुक में लिख कर लाना है. जैसे श्याम ने भास्कर की टेक्स्ट बुक लाकर उसको नोटबुक में लिखा था, वैसा ही आपने ढूंढकर पढ़ाई कर कर मेहनत कर कर ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपने खुद से कर कर लाना है. हाँ, और मुझे दिखाना है. फिर उसके बाद रिकाम्या जागी पाठातील योग्य शब्द लिहा. ये मैंने करा हुआ है. बाबांची ऐकून आई बाहेर आली. एके दिवशी बाचाबाची ऐकून आई बाहेर आली. मतलब दोनों की बातें सुनकर माँ बाहर आई. एके दिवशी डॅश डॅश श्यामला म्हणाला. कोण म्हणाला? भास्कर. हा, पुस्तक परत डॅश डॅश देऊन टाकले, भास्करला देऊन टाकले. उसके बाद कौतुकाने श्यामची वही भरली, वही पाहिली बाबांनी. हा, उसके बाद नेक्स्ट, कोण कोणास म्हणाले? किसने किससे कहा? तू कधी शिकलास? ये किसने कहा? श्याम के पप्पा ने श्याम से कहा. हा, काय रे काय झाले? काय रे झाले भास्कर? आईंनी भास्करला विचारले. आता माझे 10 श्लोक राहिले, भास्कर श्यामला म्हणाला. अब मेरे 10 श्लोक रहे हैं. उसके बाद खालील वाक्यातील काळ ओळखा. टेन्स पहचानना है आपको. श्याम पुस्तक वाचत होता मतलब पास्ट टेंस, भूतकाळ. पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं. मी राम रक्षा लिहीन, मैं राम रक्षा अभी लिखूंगा. मैं अभी राम रक्षा लिखूंगा. भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस. बाबांनी श्यामचे कौतुक केले. बाबाने श्याम को शाबाशी दी. वर्तमान काल, मी राम रक्षा देशील. भविष्यकाल, पास्ट टेंस. खालील केवळ प्रयोगी अवयवाचा वाक्यात उपयोग करा. शाबाश, असाच अभ्यास कर. अरे मी सगळी उत्तरे चुकीची काढली. मी किती चांगले मार्क मिळाले. वा, किती चांगले मार्क मिळाले. बापरे, हा किती भयंकर अपघात आहे. इसका वाक्य में उपयोग करना था. और ये कथा लेखन, पुढील मुद्द्यांच्या आधारे कथा लिहून त्याला शीर्षक द्या आणि तात्पर्य लिहा. ये कथा मैंने आपको लिखकर दी हुई है. एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर लिखकर दिया है. काळ बताया, टेंस केवल वाक्यात उपयोग करा. और कौन कोणास म्हणाले वो भी आपको आंसर उसका टेक्स्ट बुक में आपने टेक्स्ट बुक में लिखना है. जो आप यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक में लिखा है वो टेक्स्ट बुक में लिखना है. उसके बाद रिकाम्या जागी पाठातील योग्य शब्द लिहा. फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने टेक्स्ट बुक में लिखना है. और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा. तो ये आपने नोटबुक में लिखकर लाना है. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझाऊंगा. जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेसन का जो भी शब्द आपको वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया, वो आप मुझे कॉल कर कर पूछ सकते हैं. और इसका होमवर्क मुझे 2 दिन के बाद, आज क्या है, मंगल बुध जुमेरात, थर्सडे के दिन ये होमवर्क आपने मुझे लाकर दिखाना है. तो ये इस तरह मराठी का 2nd लेक्चर स्वावलंबनाची शिकवण, ये आज हमने
रीड किया, समझा, एक्सप्लेन किया, इसके क्वेश्चन आंसर देके, तो आपको समझ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।